अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पर, कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह हुई। अब जो न्यूट्रॉन है वो क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल है। हमने एटम की बात की थी। एटम के बाद जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आते हैं, तो पहला था आपके पास प्रोटॉन, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद है आपके पास न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की भी हमने डिस्कवरी पढ़ ली, इलेक्ट्रॉन की भी पढ़ ली, न्यूट्रॉन की भी हमने पढ़नी है। तो न्यूट्रॉन किस तरह डिस्कवर हुआ? क्योंकि न्यूट्रॉन एक ऐसी चीज है, जैसे आप इसके नाम से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस पर कोई चार्ज नहीं है। मतलब ये जब किसी चीज पर चार्ज नहीं होगा और ये बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो इनको डिस्कवर करना, इनको आइडेंटिफाई करना किसी भी बहुत से छोटे एटम तो छोटा ही होता है, लेकिन उसी जो है ना छोटी एंटिटी में फिर उससे भी ज्यादा जो है ना वो छोटी चीज को डिस्कवर करना एक बहुत बड़ा कारनामा जो है ना उससे कम नहीं होगा। तो जो रदरफोर्ड था उसने क्या कहा? उसने कहा कि कोई ऐसी चीज है एटम के न्यूक्लियस के अंदर। ये आपके पास एटम है, उसके साथ न्यूक्लियस है। तो उसने कहा कि प्रोटॉन के अलावा भी कोई चीज इसके न्यूक्लियस में है, लेकिन वो इसको जो है ना क्या कहते हैं कि डिस्कवर नहीं कर सका, पहचान नहीं सका कि क्या चीज होती है। क्योंकि साइंस में बगैर सबूत के और बगैर जो है ना किसी ऑथेंटिक एविडेंस के आप कोई चीज ऐसे नहीं कह सकते कि यहाँ पर कोई चीज है। तो उसने इसको आइडेंटिफाई जो है ना करने की कोशिश की, लेकिन उससे नहीं हो पाया। उसने किस तरह ये अंदाजा लगाया, तो वो हम देखते हैं। उसने क्या किया? उसने कहा कि एक आपके पास हाइड्रोजन है, एक एटम है, और इसी तरह हीलियम है। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है और हीलियम के पास दो प्रोटॉन होते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा? रदरफोर्ड ने कहा कि जो एक हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है और हीलियम के अंदर दो प्रोटॉन है, तो होना ये चाहिए कि अगर हम इन दोनों को बैलेंस पे रखते हैं, बैलेंस से मुराद तराजू, तो अगर हम इन दोनों को बैलेंस पे रखते हैं तो दो हाइड्रोजन का वजन एक हीलियम के बराबर होना चाहिए। क्योंकि इसके पास एक प्रोटॉन है और इसके पास दो प्रोटॉन है, तो दो प्रोटॉन के लिए हमें दो प्रोटॉन चाहिए, जिसके लिए हमने दो हाइड्रोजन ले लिए। अब होना तो ये चाहिए कि ये बैलेंस होने चाहिए, इनका वजन जो है ना, इनका वेट वो इक्वल होना चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो वेट है वो बहुत ही निग्लिजिबल है, या अगर निग्लिजिबल ना हो भी, वैसे तो है लेकिन अगर ना हो भी, तो ऐसे दो एटम्स के पास दो इलेक्ट्रॉन होंगे और हीलियम के पास वैसे ही दो इलेक्ट्रॉन है और दो प्रोटॉन है, तो बाकी सारी चीजें इक्वल हैं। तो यहां पर इनको दोनों को बैलेंस होना चाहिए था, लेकिन इसका वेट क्या था? ज्यादा था, और ये मतलब दो हाइड्रोजन से ज्यादा वजनी था। तो उसने फिर क्या किया? उसने यहां पर एक और हाइड्रोजन रख दिया कि बैलेंस हो जाए, फिर भी नहीं हुआ। इसने एक हाइड्रोजन दूसरा भी रख दिया, तब जाके ये बैलेंस हो गए। तो यहां पर देखने वाली चीज है कि ऐसे दो हाइड्रोजन जितनी कोई चीज है जो इस हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर है, लेकिन रदरफोर्ड इसमें नाकाम हो गया। इसको डिस्कवर करने में, इसको बताने में, एग्जामिन करने में वो नाकाम हो गया। तो उसके बाद जो काम किया 1932 में चैडविक ने बताया, जेम्स चैडविक एक जो है ना साइंटिस्ट था, उसने बताया कि एक जो एंटिटी होती है प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियस में, उसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं। और वो उसने किस तरह डिस्कवर किया उसको देखते हैं। अच्छा, तो जेम्स चैडविक ने थ्रू आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के तहत क्या किया? इसको फाइंड आउट किया। जेम्स चैडविक ने आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का इस्तेमाल करते हुए न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। उसने क्या किया? एक थिन बेरिलियम की शीट ले ली, उसे हीलियम न्यूक्लियस, या फिर आप उसको अल्फा रे भी कह सकते हैं, अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल्स ही ज्यादा बेहतर रहेगा। अल्फा पार्टिकल्स या हीलियम न्यूक्लियस, उससे इसने क्या किया? इसको 2+ दे दें, क्योंकि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन कम है, तभी से उसी वजह से तो ये न्यूक्लियस बन रहा है हीलियम का।
ठीक है, तो यहां पर इसके पास, हीलियम के पास जो एटॉमिक मास है वो 4 है, एटॉमिक नंबर 2 है। बेरिलियम के पास 4 एटॉमिक नंबर है और 9 एटॉमिक मास है। अब इसने इसको हिट करवाया, मतलब अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया बेरिलियम की थिन शीट को। तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, एक उस वक्त में एक इंटरेस्टिंग चीज यहां से निकली, और वो एक पार्टिकल था। वो एक पार्टिकल था और उस पर कोई चार्ज नहीं था। उसका जो मास था वो प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा था। ठीक है, तो अब वो हैरान हो गया कि ये जो चीज है वो क्या है। उसने पहले भी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ये देखा हुआ था कि न्यूक्लियस में कुछ चीज होती है, तो इसने ये थोड़ा सा अंदाजा लगा लिया कि ये वही जो पार्टिकल है जो यहां से निकल रहा है, क्या ये वही पार्टिकल है जो रदरफोर्ड जिसके पीछे पड़ा हुआ था। 1920 में रदरफोर्ड ने वो एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो उसने देखा कि अगर इसका रिएक्शन लिखा जाए तो उसको पार्टिकल में क्या मिला, जो यहां पर बेरिलियम थी, अगर दोनों को हिट कराया जाए तो यहां पर उसको कोक मिल रहा था, मतलब कार्बन मिल रहा था, कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास 12 है। लेकिन यहां पे देखें 2 + 4 तो 6 बन रहा है, ठीक है, चार प्रोटॉन यहाँ पे, 2 प्रोटॉन यहाँ पे, 6 प्रोटॉन बन रहे हैं। और जो मास है इनका, यहां पर 9, यहां पर 4, जो ओवरऑल मास था, यहां पर 4, यहां पर 9, 13 होना चाहिए, लेकिन यहां पर 12 है। तो इसके साथ एक न्यूट्रॉन था। क्या था, एक न्यूट्रॉन जो यहां से इस शीट से निकल रहा था, जिसको उसने एग्जामाइन किया। तो इसको 1935 में नोबेल प्राइज भी दिया गया फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन इस तरह डिस्कवर हुआ, और जेम्स चैडविक ने जो है ना, एक थ्रू अ प्रोसेस और विद एविडेंस उसने प्रोवाइड किया। किस प्रोसेस के थ्रू, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के थ्रू उसने ये बताया कि न्यूट्रॉन जो है ना वो न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं और उन पर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि जो चार्ज डिटेक्टर था उसमें ये 0 चार्ज दिखा रहा था, मतलब ना पॉजिटिव चार्ज है इस पर ना नेगेटिव चार्ज है। तो ये आपके पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है। इसके बाद आती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन में जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल से मुराद इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना नेगेटिव चार्ज होता है ना पॉजिटिव चार्ज होता है, उसी वजह से इनका नाम पड़ गया न्यूट्रॉन। अब उसके बाद जो आने वाली चीज है वो ये है, आप पहली बात लिख लेते हैं, दीज आर न्यूट्रल और दे कैन नॉट आयोनाइज गैस। ये गैस को आयोनाइज नहीं कर सकते। अच्छा, यहां पे कैन नॉट लिख दें, ठीक है, दे कैन नॉट आयोनाइज गैस। ये गैसेस को आयोनाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये बड़े पार्टिकल हैं बनिस्बत इलेक्ट्रॉन के। और उसके बाद है दे आर वेरी पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेट से मुराद किसी चीज के अंदर घुस जाना, मतलब फॉर एग्जांपल यहां पर अगर कोई चीज यहां पर लग जाए और इसके अंदर ये चली जाए, इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए, तो इसी को पेनिट्रेट कहते हैं, मतलब किसी चीज की किसी सरफेस के अंदर उसको जो है ना उसके अंदर घुस जाना। तो ये पेनिट्रेट है, पेनिट्रेटेबल है, मतलब दे आर वेरी पेनिट्रेटेबल या पेनिट्रेटिंग एजेंट्स। तो ये मेटल में कई हद तक जो है ना पेनिट्रेट कर सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते क्रॉस ना हो पाए, लेकिन ये पेनिट्रेट कर सकते हैं। और जो उसके बाद वाली चीज है वो ये है कि दे कैन नॉक आउट, दे कैन नॉक आउट प्रोटॉन्स। ये प्रोटॉन को बाहर निकाल सकते हैं। नॉकआउट करने से मुराद के बाहर निकाल सकते हैं, कहां से, फ्रॉम पैराफिन, पैराफिन से एंड H2O और पानी से। ये पानी से और पैराफिन से प्रोटॉन को नॉकआउट कर सकते हैं अगर ये उसके ऊपर बम्बार्ड किए जाएं, और पेपर से भी ये जो है ना प्रोटॉन को नॉकआउट करवा सकते हैं। उसके बाद जो इनका मास है, देयर मास इज स्लाइटली, बहुत ही कम मिकदार में
मतलब इनका जो मास है वो तकरीबन इक्वल होता है प्रोटॉन के, लेकिन प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं देयर मास इज स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन। और वो कितना होगा 1.00867 AMU। ये होता है किसका, न्यूट्रॉन का मास है, ठीक है, ये न्यूट्रॉन का मास है, प्रोटॉन का नहीं है। प्रोटॉन का है आपके पास, प्रोटॉन के मैं नीचे ही लिख रहा हूं, ठीक है, वो है 1.00727 AMU। तो ये आपके पास प्रोटॉन का मास है और ये न्यूट्रॉन का है, तो अंदाजा लगा लें कि थोड़ा सा जो है ना प्रोटॉन से इसका मास थोड़ा सा ज्यादा है। और जो लास्ट और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर आप एक न्यूट्रॉन को डिस्ट्रॉय कर दें, ठीक है, न्यूट्रॉन को अगर आप तोड़ दें तो आपको क्या मिलेगा, एक प्रोटॉन मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और प्लस में एक न्यूट्रिनो मिलेगा जिसका मास और जिसका चार्ज 0 होता है, नेग्लिजिबल उसका मास होता है और उसका चार्ज न्यूट्रल होता है, तो उसको हम न्यूट्रिनो कहते हैं। अब जो अगर आप न्यूट्रॉन को डिस्ट्रॉय कर दें तो वो एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो देगा। तो यहां तक आपके पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी हो गई और प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन भी हो गए। अगर आपके पास इसके मुतालिक कुछ सवाल है तो आप कमेंट में लिख दें, हम कोशिश करेंगे कि उसका आंसर दे दें। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।